नमस्कार। आज हम एक बहुत ही कह सकते हैं निजी और भावनात्मक लेख पर बात कर रहे हैं। शीर्षक है एक आरोही का अनकहा सच। हाँ, नमस्कार। ये आरोही के नज़रिए से है और ये विहान को लिखा गया है। इसमें ना भावनाओं की कई परतें हैं जो खुलती है धीरे-धीरे। बिल्कुल। और जो सबसे खास बात मुझे लगी वो है आरोही की अनकही बातें, उसकी जो असुरक्षाएं हैं। हाँ, खासकर विहान के अतीत को लेकर। मतलब मीरा का जो जिक्र है इसमें। सही। इसमें एक अजीब से तनाव है ना? मतलब बाहर से देखो तो आरोही कितनी शांत, कितनी समझदार लगती है। और अंदर अंदर जैसे एक तूफान चल रहा है। तो आज हम यही कोशिश करेंगे कि इस लेख के जरिए उन छिपी हुई भावनाओं, उन खामोशियों, संदेहों को थोड़ा समझें। हाँ, मतलब रिश्तों में जो बातें कही नहीं जाती, उनका वजन कितना होता है, उसको टटोलने की कोशिश। इसकी शुरुआत आरोही की एक लाइन से करते हैं जो मुझे बहुत मार्मिक लगी। रात तो मेरी भी कटती है करवट बदलते बदलते, पर मैं तुमसे ये कह नहीं पाती। ये लाइन ये सिर्फ नींद ना आने की बात नहीं है। ये उस दूरी को दिखाती है जो उसके अंदर की सच्चाई और जो वो बाहर दिखाती है, उसके बीच है। हाँ, और वो खुद भी तो पूछती है, तुम सोचते हो ना कि मैं बहुत समझदार हूँ, जैसे वो इस समझदार होने के टैग से ही थक गई हो। बिल्कुल, ऐसा लगता है जैसे ये समझदार होने का बोझ है उस पर। पर ये बोझ कहाँ से आ रहा है? क्या विहान उसे ऐसा मानता है या ये आरोही ने खुद पर ओढ़ लिया है? मुझे लगता है शायद दोनों का मिला-जुला असर है। लेख पढ़कर ऐसा लगता है कि आरुई को लगता है कि विहान उसे मजबूत समझता है, जो अतीत से प्रभावित ना हो। अच्छा। और शायद वो इस छवि को बनाए भी रखना चाहती है, शायद विहान को सुकून देने के लिए। लेकिन इसकी कीमत वो अंदर ही अंदर चुका रही है। हाँ, बिल्कुल। खासकर उन पलों में जब अनजाने में ही सही अतीत का जिक्र आ जाता है। जैसे मीरा का नाम, वो लिखती है, सिर्फ तुम्हारे मीरा कहने से चुप जाता है। ये कितनी छोटी सी बात लगती है, पर असर कितना गहरा है। बहुत गहरा। ये दिखाता है कि अतीत के साये कितने लंबे हो सकते हैं, है ना? बस एक नाम और आरोही की बनाई हुई शांति की दीवार में जैसे दरार पड़ जाती है। और ये चुभन रात को और बढ़ जाती होगी जब वो अकेली होती है। हाँ, जब वो अपने ख्यालों से लड़ रही होती है। लेख में है ना, तुम्हारी खामोशियों में मैं हर रात खुद से लड़ती हूँ। ओह, पर वो कुछ कहती क्यों नहीं, अगर इतनी तकलीफ है तो? लेख इसका भी जवाब देता है। वो लिखती है, क्योंकि तुम्हें खो देने का डर तुमसे सवाल करने के हक से भी बड़ा लगता है। ओह, तो ये डर है। हाँ, ये डर बहुत अहम है यहाँ। ये सिर्फ विहान को खोने का डर नहीं है, बल्कि 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 शायद उस रिश्ते की बुनियाद पर ही सवाल उठाने का डर है कि अगर मैंने पूछा, तो क्या मैं वो समझदार साथी रहूंगी? क्या विहान का सुकून छिन जाएगा इससे? शायद यही सब सोचकर वो अपने सबसे गहरे सवालों को मन में ही दबा लेती है। और वो सवाल क्या है, कुछ अंदाजा लगता है लेख से? हाँ, इशारा तो है। जैसे वो मन ही मन पूछती है, विहान, क्या तुम्हारा हर हिस्सा सिर्फ मीरा का ही है? ये तो सीधा सवाल है अपनी जगह को लेकर। बिल्कुल। और फिर एक और सवाल, क्या आरोही सिर्फ एक सुकून है या एक सच्चा साथी भी? ये तो रिश्ते की परिभाषा पर ही सवाल है कि क्या वो बस एक कंफर्ट जोन है या एक पार्टनर। सही। ये उसके अपने वजूद का सवाल है उस रिश्ते में। और इस सब के बीच वो विहान की शांति को ऊपर रख रही है। तुम्हारी खामोशियों में मैं हर रात खुद से लड़ती हूँ ताकि तुम्हें चैन से सोने दे सकूं। ये तो बहुत बड़ा त्याग है। हाँ, अपनी मेंटल पीस का त्याग। ये पंक्तियां दिखाती हैं कि वो किस हद तक अपनी बेचैनी छुपा रही है। विहान के लिए एक शांत माहौल बनाने की कोशिश में वो खुद अंदर से कितनी अशांत हो रही है। पर सवाल ये है कि ये कब तक चलेगा? शायद ज्यादा देर नहीं, क्योंकि अंत में वो कहती है, इस मोहब्बत की नींद अब मुझे भी नहीं आती। बिल्कुल। मतलब जो चुप्पी वो विहान की नींद बचाने के लिए ओढ़ी थी। वो अब उसी की नींद उड़ा रही है। सही कहा। तो अगर हम संक्षेप में देखें तो ये लेख आरोही के अंदर का एक गहरा संघर्ष दिखाता है। प्यार, त्याग, डर और आश्वासन पाने की जरूरत के बीच का संघर्ष। हाँ, और ये भी कि कैसे अनकहे शब्द, अनसुलझा अतीत रिश्ते पे कितना भारी पड़ सकता है, भले ही बाहर से सब ठीक लगे। वो मीरा के नाम का जिक्र, आरोही के मन के सवाल, ये सब उस दर्द को और पुख्ता करते हैं। एक मजबूत चेहरे के पीछे का दर्द। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना। श्रोताओं के लिए भी शायद एक सवाल छोड़ सकते हैं हम। हाँ, जरूर। क्या? कि रिश्तों में ये जो चुप्पी होती है, हाँ, इसकी क्या भूमिका है? हाँ। कब ये एक सुरक्षा कवच बनती है और कब
कब ये धीरे धीरे रिश्ते को खोखला करने वाली ताकत बन जाती है। अच्छा सवाल है। या इस पर भी सोच सकते हैं कि किसी के लिए सिर्फ सुकून का सोर्स होना और एक सच्चा साथी होने में क्या फर्क है। वो महीन रेखा कहाँ है? बिल्कुल, सोचने वाली बात है।